चांद ज्यादा रोशन और ज्यादा बड़ा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर ब्लू मून का हसीन नजारा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में आसमान पर चमकते दमकते चांद ने नजारा हसीन कर दिया। लंदन, यूनान, जनूबी कोरिया, भारत और इंडोनेशिया में भी सुपर मून देखा गया। स्पार्को के मुताबिक चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन है। माहिरीन के मुताबिक अगला ब्लू सुपर मून जनवरी 2037 में होगा। चीफ मिनिस्टर साहब, जब नेक्स्ट टाइम वज़ीर आज़म साहब पहुंचता है कराची तो आप ज़रूर हमारा JPMC का, NICVD का, NIH का, NICH का दौरा करवा दे। इलेक्शन में आपको याद होगा वो पूछ रहे थे, मुझे तो मौका नहीं मिला वो डिबेट करवाने का, लेकिन सुबह पंजाब को हम मदद करने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ कराची आए तो उन्हें हमारे 3 अस्पताल दिखाएं। बिलावल भुट्टो का वजीर आला सिंध से मकालमा। कहा, इलेक्शन में शहबाज शरीफ से मुबाहिसे का मौका नहीं मिल सका था। पंजाब हुकूमत को शोबा सेहत में मदद की पेशकश। कहा, चाहते हैं पंजाब में भी सिंध जैसे अस्पताल बने, लाहौर में भी मुफ्त इलाज मिले। सिंध हुकूमत का बातों से ज्यादा अमल और काम बोलता है। सोशल मीडिया पर मनफी खबरें ज्यादा चलती हैं। खातून ड्राइवर ने 6 अफराद को कुचल डाला। बाप और बेटी जाम बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक कारसाज रोड पर बेकाबू गाड़ी ने 2 गाड़ियों और 4 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी। बेटी को दफ्तर से घर लाने वाला शहरी बेटी समेत दम तोड़ गया। पुलिस ने खातून ड्राइवर को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। मोटरसाइकिल राली पागा उलाड़म बया मशीन स्टार्ट की बया वारम पर कोशिश मु वकई आ किसनेन वागा सड़ई में बचाव फिर आऊ बलूचिस्तान में तेज सैलाबी रैले में फंसे 3 बच्चों को मौत के मुंह से निकालने वाला जवान शाबाश मुहिबुल्लाह शाबाश। कल अब्दुल्ला के एक ट्रेन ड्राइवर ने जान पर खेलकर 5 अफराद की जिंदगियां बचा लीं। दूबा चकजई में गाड़ी सैलाबी रैले में फंसी। ड्राइवर, 3 बच्चे और एक खातून गाड़ी में सवार थे। मुहिबुल्लाह को इत्तला मिली तो अपनी मशीनरी को तेज बहते पानी में डाल दिया। कमाल महारत से फैमिली को गाड़ी से बाहिफाजत निकाला। वजीर आला सरफराज बुख्ती की शाबाश। ड्राइवर को सनद और इनाम देने का ऐलान। बारिशों का हैवी स्पेल, सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। नौशहर और फिरोज में मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3 फुट तक पानी जमा। मेहड़ में सिविल अस्पताल, सरकारी दफातर और स्कूल डूब गए। दरियाई सिंध में काजी अहमद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। 25 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। कच्चे के इलाकों से लोग नकले मकानी करने लगे। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दादू केनाल में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सेवन शरीफ में बारिश के पानी में डूबने से 3 बच्चे जाम बहक। सक्खर में कितनी बारिश हुई? मेयर और महकमा मौसमियात आमने सामने। महकमा मौसमियात के मुताबिक सक्खर में ज्यादा से ज्यादा 115 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मेयर अरसलान शेख बोले, महकमा मौसमियात के पास किसी किस्म का मुस्तनद निज़ाम मौजूद नहीं। सक्खर में 281 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गवर्नर सिंध विफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं। विफाकी हुकूमत को सूबाई मसाइल बताएं। लाहौर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कें और गलियां पानी में डूबी रहीं। केनाल रोड पर वारिस शाह अंडरपास में बारिश का पानी जमा हुआ। बरकत मार्केट, कलमा चौक, फ्लाईओवर के करीब सड़क भी डूबे। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश बरसने की पेशगोई। बलूचिस्तान में बारिशों से मुश्किलात बरकरार। ज़ियारत में सैलाबी रैले से सेब के बागात को नुकसान। संजावी रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। झलमक्सी में गंदावा नोटाल रोड और नूरानी राबता सड़क बंद। सोबतपुर में उच्च केनाल में 40 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी आबादियों में दाखिल होने से शहरियों को नकले मकानी। जाफराबाद में बारिश के बाद केनाल भर गए। डेरा लाहियार के करीब नहर का बंद टूटने का खदशा। चमन में तेज हवाओं से सोलर सिस्टम उड़ गए। बाजोड़ में पाक अफगान सरहद पर फितना अल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फायरिंग के तबादले में 5 खारजी हलाक, 4 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक खारजियों से बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 3 जवान शहीद। पाकिस्तान अफगान उबूरी हुकूमत को बॉर्डर मैनेजमेंट मौसर बनाने का कहता रहा है। तवक्को है कि अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। शहीद 3 जवानों की नमाज जनाजा बाजोड़ में अदा।
आबाई इलाकों में तदफीन की जाएगी। पानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसले से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। समाअत बुध को दोबारा होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वकील को कहा कि आपको पहले मालूम था कि इंक्वायरी बंद हो चुकी है, आपने आखिरी लम्हे आकर दरखास्त दायर की, इसे खारिज किया जाना चाहिए, पता था तो पहले दरखास्त देते। वकील सलमान सफदर बोले, मेरे इल्म में 1 माह पहले आया, बड़ी मुश्किल से गवाह काबू आया और वो सारी बात मान गया है। कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बुशरा बीबी और नजम साकिब ऑडियो लीक्स केस सुनने से रोक दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 29 और 25 जून के अहकामात मुअत्तल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे रोक दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने ही लीक की हो। क्या इस पहलू को देखा गया है? आजकल तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है। फेडरल गवर्नमेंट की बातें हैं और अभी ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। अजीब व गरीब ऐलानात से हम परेशानी में आ जाते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बेवकूफ़ी वाले ऐलानात का कैसे जवाब दें? काम बताने से ज़्यादा काम करने पर यकीन रखते हैं। सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता रहूं तो फिर काम कब करूंगा? हुकूमत पंजाब के फंड में से 45 अरब रुपया जो है वो निकालेंगे और उस 45 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे 201 यूनिट से लेके 500 यूनिट तक के सार्फिन को। सूबे ने एक अच्छा कदम उठाया है वफाक के पिछले कदम को आगे सपोर्ट करते हुए, तो इस पर तनकीद की बजाय मैं समझता हूं कि इसको सराहना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पंजाब हुकूमत के रिलीफ के मॉडल को बाकी हुकूमतों को अपनाना चाहिए। समझ रहा था सिंध हुकूमत के दोस्त हाफिज नईम और दीगर सियासी रहनुमा पंजाब के इकदाम को सराहेंगे। 201 से 500 यूनिट तक रिलीफ को सराहना चाहिए था। वफाकी हुकूमत ने पूरे मुल्क में 200 यूनिट तक रिलीफ दिया। सार्फिन को 4 से 7 रुपए फी यूनिट सब्सिडी मिलेगी। पार्टी ने बिजली बिल में 2 माह के लिए रिलीफ सियासी दिखावा करार दे दिया। सईद गनी ने कहा, सवाल यह है 2 माह के बाद क्या होगा? शहरियों को 2 माह बाद महंगी बिजली खरीदना पड़ेगी। पंजाब हुकूमत ने अरबों रुपए के इश्तिहारात भी दे दिए। सिंध हुकूमत किसी की अंधी तकलीद नहीं करेगी। पंजाब में बिजली के इंपोर्टेड कोयले वाले प्लांट हमारे गले पड़े हुए हैं। सिंध हुकूमत को सस्ती बिजली पैदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। हसद न करें, हिम्मत करें और सिंध के अवाम को रिलीफ दें। पंजाब हुकूमत का सिंध हुकूमत को जवाब। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, मरियम नवाज ने सूबे के फंड से अवाम को रिलीफ दिया। अवामी रिलीफ पर फजूल सियासत करना बाइस से ताज्जुब है। मुश्किल घड़ी में अवाम को रिलीफ देने से घबरा क्यों रहे हैं? सिंध के अवाम को रिलीफ दें। तहरीक इंसाफ को की लाइन मत फॉलो करें। तहरीक इंसाफ का वफाकी हुकूमत से बिजली की कीमतों में मुस्तकिल कमी का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत से बिजली की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही थी। तरक्याती मंसूबों के पैसों से बिजली की सब्सिडी दी जा रही है। 2 माह के लिए नहीं, बिजली की कीमतों में मुस्तकिल कमी होनी चाहिए। पब्लिक सेक्टर के तमाम कार्गो का 50% गवादर बंदरगाह से लाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी के हवाले से जायज़ा इजलास। मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। मुल्क में मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जाँ बहक। गोट की मोटरवे पर मुसाफिर वैन और ट्रेलर में तसादुम, 8 अफराद दम तोड़ गए। मुतादिद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर कोच मानसेरा से कराची जा रही थी। टल्लास में गाड़ी खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। फिरोजवाला में ट्रक की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक। खैरपुर में जहरीला दूध पीने से एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में बच्चे भी शामिल। वज़ीर आला सिंध ने वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, तहकीकात की जाए दूध जहरीला कैसे हुआ।
महमूद अशरफजई की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों का इजलास। इस्लामाबाद में 22 अगस्त के जलसे और तैयारियों का जायजा। असद कैसर ने कहा, पुरअमन जलसा हमारा आईनी और जमहूरी हक है। उम्मीद है इंतजामिया जलसे में रुकावट नहीं डालेगी। मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी की जद्दोजहद जारी रहेगी। कानून लीग बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, पाकिस्तान और फौज पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब कोई बात नहीं होगी, दरवाजे बंद हो गए। फॉरेन फंडिंग केस में मजीद गिरफ्तारियां होंगी। रऊफ हसन ने मुल्क दुश्मन कुव्वतों से मिलकर मुहिम चलाई। पाकिस्तान को चारों तरफ से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। कौम और इदारे अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान में ही रहूंगा, हुकूमत आर्टिकल 6 लगाना चाहती है तो कोशिश कर ले। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा, ये 1500 दीगर केसेस चला चुके हैं, मजीद भी केस बना दें। तोशा खाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जुडिशल कर दिया गया। एहतसाब अदालत का दोनों को 2 सितंबर को पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने नैब के सवालनामे का तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवा दिया। बालाकोट में महांडरी के मकाम पर पहाड़ से लैंडस्लाइडिंग रुक गई। दरियाए कुन्हार से मलबा निकालने के लिए भारी मशीनरी से इमदादी कार्रवाइयां। करीबी गांवों को खाली करवा लिया गया। इंतजामिया ने कहा, झील का बंद फौरी तौर पर ना खोला गया तो महांडरी बाजार के साथ शाहराह कागान भी मुतासर हो सकती है। रुझान में मूसलाधार बारिशें, 6 बस्तियां डूब गईं। पानी घरों में दाखिल, गलियां सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गईं। फसलें भी मुतासिर। सैलाबी पानी से टूटने वाला पुल मरम्मत कर दिया गया। इलाके का रुझान शहर से जमीनी रास्ता बहाल। मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा माशी नुकसान हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक 2022 और 2010 के सैलाब से पाकिस्तान की मईशत को $40 अरब का नुकसान पहुंचा। 3700 अफराद की अमवात हुई। 2015 में कराची में हीट वेव के बायस 1200 अफराद चल बसे। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में एमपॉक्स का मुश्तबा केस रिपोर्ट। तर्जुमान अस्पताल के मुताबिक मुतासरा शख्स का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। सऊदी अरब से पाकिस्तान आया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा। कहा, पाकिस्तान में एमपॉक्स की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। PIA का कराची से जद्दा और मदीना के लिए किरायों में 30% कमी का ऐलान। यकतरफा किराया 56,000, दो तरफा 88,000 रुपए कर दिया गया। सस्ते टिकट 31 अगस्त तक करवाए जा सकेंगे। सफर 30 सितंबर तक हो सकेगा। नवाज शरीफ को मरी में कारकुनान ने रोक दिया। नौजवानों का सदर नून लीग से मोहब्बत भरे जज्बात का इजहार। सेल्फियां भी बनाई। कहा, आपके साथ खड़े हैं। जमात इस्लामी का मुल्क भर के लिए बिजली बिलों में कमी का मुतालबा। हाफिज नईम ने कहा, नवाज शरीफ का 2 माह के लिए शाही ऐलान मुस्तरद करते हैं। मुल्क भर के लिए बिजली की कीमत मुस्तकिल कम की जाए। नवाज शरीफ ने कोई एहसान नहीं किया। उनके मंसूबों से ही बिजली महंगी हुई। अवाम IPPs के लाडलों का बोझ नहीं उठाएंगे। मुआहिदे पर अमल ना हुआ तो लॉन्ग मार्च करेंगे। विफाकी वजीर अमीन मकाम ने कहा, पंजाब हुकूमत अपने बजट से बिजली बिलों पर रिलीफ दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी बार PTI की हुकूमत आई। ये अवामी मसाइल पर बात नहीं करते। MQM का सिंध में भी बिजली बिलों में रिलीफ का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा, नवाज शरीफ बेटी के साथ बैठकर पंजाब के लिए अशरफियां लुटा रहे हैं। सब अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए सियासी गेम है। सिर्फ पंजाब को रिलीफ मिलना इम्तियाजी सलूक है। सिंध के लोग भी रिलीफ के हकदार हैं। होश के नाखून ना लिए तो इंतशार फैलेगा। 2050